नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज़। आज हम लम्भुआ विधानसभा के बोखारेपुर गांव में मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एक जनसभा थी और उस जनसभा सपा प्रत्याशी की ओर से थी। तो यहां काफ़ी ग्रामीण भी मौजूद हैं जो वोटर हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या थी, क्या वादा करके गए, वाकई कुछ करते हैं कि या हवा में ही बोलते हैं, ये भी आइए जानते हैं। तो आपका स्वागत है। ये अभी संतोष पांडे की यहाँ जनसभा रही, मतलब एक बैठक रही। काव कहीं कुछ बताओ। सर्वप्रथम मैं पत्रकार बंधु को नमस्कार करते हुए मैं विनोद प्रधान, ग्राम सभा कंधईपुर, प्रधान संघ उपाध्यक्ष विकास खंड बदैया। अभी हमारे प्रत्याशी आदरणीय संतोष पांडे जी ने विकास के लिए, किसानों के साथ जो विकास है उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ कंधे कंधे मिलाकर चलूँगा, आपके हर दुख सुख में भागीदार बनूंगा। और प्लस ही शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उन बच्चों के लिए भी उन्होंने वादा किया कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करूंगा। और साथ ही उन्होंने ग्राम सभा के विकास के लिए पंचायत स्तर पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए वो कंधे से कंधे मिला करके विकास करने का वादा किया। आप प्रधान हैं जी, तो क्या 5 साल पहले कुछ कह रहे हैं? जी, उन्होंने पिछले अपने सरकार में यहाँ पर तहसील का निर्माण कराया। उन्होंने अस्पताल, बड़ी अस्पताल लम्हुआ क्षेत्र में हमारे दिया। और साथ ही कई विद्यालय, घाट, जहाँ पर, और कई ब्रिज हमारे साथ, धपाप इत्यादि कई ब्रिज उन्होंने विकास करके जनता को आबाद किया। ये सही कह रहे हैं सब कुछ? जी सही कह रहे हैं। लेकिन अभी जो सरकार है भाजपा की थी, 5 साल विधायक देवमर दुबे थे, तो उनके तरफ से कुछ यहाँ क्या कराया गया है? यहाँ कुछ नहीं कराया गया है। कहूँ अगल बगल कुछ दूर तक कुछ नहीं कराया गया है, कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ जानवर के सिवा कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, छुट्टा जानवर। जी। तो विधायक जी आते थे जीतने के बाद, आए हुए? कभी आए भी नहीं है इधर। अच्छा, कभी आए भी? कभी नहीं दिखाई दिए। कोई काम ऐसा कुछ नहीं कुछ कराया? नहीं किया है। अच्छा, और राशन वगैरह जो मिल रहा है? राशन वगैरह जो मिलता है 2 किलो 4 किलो, उससे थोड़ा आदमी का पेट भरता है। राशन है, किसान सम्मान निधि सबको है। थोड़ी मिल रहा है। आपका क्या कहना चाहिए? अभी एक मीटिंग थी यहाँ पे। जी हाँ, क्या है कुछ? भैया, संतोष पांडे जैसा विधायक कोई नहीं होगा। हमारे क्षेत्र में ये खूब काम कराए हैं। रही बात ये जो विरोधी कहते हैं कि इधर उधर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे वर्तमान जो इस समय विधायक थे, उन्होंने जो भी काम किया होगा अपने क्षेत्र में उधर उस साइड किए होंगे, इधर कुछ भी नहीं किए। इसलिए अब की बार साइकिल। सपा सरकार में गुंडई खूब होती थी जी। जब ये विधायक थे तो भी गुंडई कम नहीं थी जी। और उसके बाद कह रहे हैं अगली में फिर एक बार जीतेंगे। ऐसा है भैया, गुंडा के लिए होता है, हम लोगों के लिए नहीं होता है। इसलिए संतोष भैया अब की बार। क्या लगता है? जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पांडे जिंदाबाद। और हमें शिक्षा और रोजगार चाहिए। शिक्षा और रोजगार के बेस उसमें हम लोग जो है, क्या लम्हुआ मतदाता 80 काफी है? हाँ। जी। और उसके बाद में ब्राह्मण इनको लिया जाए तो ब्राह्मण और ज्यादातर भाजपा का होता है जी। तो ये किस आधार पे जीत जाएंगे? यही विकास के आधार पर, और शिक्षा रोजगार हमें चाहिए। अभी सब लोग यही जानते हैं कि इस सरकार में ही हमें शिक्षा और रोजगार मिल सकती है। बाकी तो वही बीजेपी सरकार में क्या है, हिंदू मुस्लिम जानवर, बस यही। 5 साल युवा हैं आप, कहीं कोई भर्ती वर्ती या कभी? अभी तक कोई नहीं है, 2 साल हो गए भर्ती उर्ती नहीं है। चाचा जी, अभी जनसभा थी संतोष पांडे की, तो क्या लगता है, मतलब ये कुछ सही बता रहे हैं कि या जीतने के बाद फिर नहीं आएंगे? जो बता रहे हैं उनको एक बार हम लोगों ने बैपरा है, देखा है, जो कहा है वो किया है। और इसीलिए हम लोग 5 साल ये केवल जी रहे हैं, बस घट कर। लेकिन अब आशा फिर है कि हम लोग जिएंगे। भाजपा सरकार रही भाई तक, जी। किसान सम्मान निधि भा, राशन भा, सब कुछ दे दिया है। तो का आप ना अप्लाई की या आपको मिलती है? नहीं, हमको नहीं मिल रहे हैं। अप्लाई किए, किसके जाए, अंधर के पास जाएंगे तो कौन हमको रास्ता दिखाएगा? हम वहीं देख रहे हैं, गए नहीं। अभी डिप्टी सीएम आए थे दिनेश शर्मा, तो उस मीटिंग में आप गए थे कि नहीं? बहुत भीड़ लगी थी। हाँ, भीड़ लगी है, लेकिन हम उसमें नहीं गए। जब जान रहे हैं तो वहाँ हम नहीं गए, न हमारे इलाके क्षेत्र की जनता गई। तब उस दिन देख रहे हैं कि 27 कब आवे।